आज जो हमें चीज़ पढ़नी है उसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई कॉइल जिससे हम करंट पास कर रहे हों और उसको हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर जो है टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, यानी वो घूमना स्टार्ट कर देती है। ये चीज़ आज हमने इस वीडियो में देखनी है। अब ये जो कॉइल है ये क्या चीज़ है, अगर मतलब जहन में सवाल आता है कि व्हाट इज कॉइल। जो कॉइल है बेसिकली ये एक ऐसी वायर है, एक ऐसी तार है जिसको हम मरोड़ के गोल बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं पढ़ूं तो कॉइल इज वन और मोर टर्न्स ऑफ करंट कैरिंग वायर यूजुअली रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और सिलेंड्रिकल। अभी मैं आपको तस्वीर से दिखाता हूं तो ज़्यादा समझ आएगी। जैसे कि अगर एक तार हो, जैसे कि यहाँ पे इस तार को अगर मैं मरोड़ के एक सर्कुलर एक क्लोज लूप बना दूं, जिसको हम अब जो क्लोज लूप मैं बनाऊंगा इस तार से और इस तार से मैं करंट पास करवाऊंगा तो ये क्या कहलाएगी, बेसिकली कॉइल कहलाएगी। अब ये जो क्लोज लूप है ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक सर्कुलर लूप बन गया। अब ये लूप जो है जिसको मैं कॉइल कह रहा हूँ ये सर्कुलर है, इससे मैं करंट पास कराऊंगा, बिजली पास कराऊंगा तो क्या हो जाएगा कि ये भी मेरे पास एक कॉइल बन जाएगी। सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक सिलेंडर टाइप मैंने बना दी है, एक सिलेंडर टाइप बना दी है एक तार को मरोड़ के, और उसको आपस में अगर मैं करंट पास करवाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कॉइल हो जाएगी। तो आज जो है चीज़ है वो हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को देखना है कि इससे जब करंट पास होगा तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट कैसे पैदा होता है। पहले आइए देखते हैं कि ये लूप जब हम इसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इससे पहले हम करंट पास कराते हैं और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है। ये एनिमेशन मैंने साइंस टेक वर्ल्ड के चैनल से उठाई है जिसका नाम है क्लास 12 फिजिक्स। इसमें अगर आप देखें तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ और साउथ मतलब पोल की वजह से ये एक मैग्नेटिस है, मैग्नेट है जिसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर एक लूप हमने रख दिया, ये सामने जो आपके नज़र आ रहा है। अब जब इस लूप के अंदर से हम करंट पास करवाते हैं तो क्या करता है, ये लूप जो है ना घूमना स्टार्ट करता है, ये जैसे आप देख रहे हैं। अब ये जो क्यों घूमना स्टार्ट कर रहा है, इसके अंदर ये जो टर्निंग इफेक्ट है, ये जो घूमना है ये कैसे पैदा होता है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। लेट्स से मैंने एक ये लूप ले लिया और इस लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, यानी मगनातीस के बीच में रख दिया। ये उसका एक पोल है मगनातीस का जो कि नॉर्थ पोल है और ये उसका दूसरा जो कि साउथ पोल है। ये पूरा मैग्नेट नहीं बनाया हुआ लेकिन शो कराने के लिए कि सिर्फ ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, उसके बीच में हमने एक लूप रखा है। अब इस लूप में से अगर मैं इस तरह एक करंट पास करवा दूं, अब अगर आप देखें तो अब सिर्फ आप इस पूरे लूप को, लेट से मैं इस पूरे लूप को नाम दे देता हूँ कि ये पी साइड है, ये क्यू साइड है, ये आर साइड है और ये पी क्यू आर एस साइड है। ठीक है, अब मैं पहले फ़िलहाल क्यू और आर वाली जो साइड है उसको देखता हूँ। अब अगर एक वायर है या एक वायर चूंकि इससे करंट पास हो रहा है तो इसको आप कंडक्टर भी कह सकते हैं। अभी जो कंडक्टर है इसके ऊपर से अब जाहिर है करंट पास हो रहा है, तो जब भी किसी, हमने ये बात पढ़ चुके हैं, जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास हो और उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब वो जो फोर्स है वो हम किस डायरेक्शन में लगती है, वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हमें ये कहता है कि अपना लेफ्ट हैंड पकड़ें। जैसे अगर मैं यहाँ पे, चले यहाँ पे रख देता हूँ, अगर लेफ्ट हैंड को अगर मैं रखूँ, जो लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है जैसे ये वाली है, ये हमें, ये इसको मैंने करंट की डायरेक्शन में करना है, यानी मैं यहाँ पे इसके आगे लिख दूँ कि करंट की डायरेक्शन में, जबकि जो ये है ये इसको मैग्नेटिक फील्ड की, यानी मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से शो कर रहा हूँ। चले मैं लिख ही देता हूँ पूरा। अब जब ये जो उंगली है, पहली उंगली, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी और बीच वाली करंट की डायरेक्शन में हो जाएगी, तो जो ये अंगूठा है ना ये हमें बताएगा कि इस डायरेक्शन में बेसिकली क्या है, फोर्स है। इसको मैं थोड़े दूसरे कलर से शो कर लेता हूँ। इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके मैं पीछे लिख देता हूँ कि ये कौन सी फोर्स है भला, मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर मैं यही लेफ्ट हैंड रूल इसके ऊपर अप्लाई करूँ
तो ये कुछ यूं होगा। अगर आप देखें, मैं इसको चलें थोड़ा सा ना इधर कर लेता हूँ ताकि समझ। अब जो बी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो तो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये मेरी पहली उंगली जो मैग्नेटिक फील्ड की थी वो नॉर्थ से साउथ होगी। करंट की जो डायरेक्शन है वो उधर की तरफ है, तो ये उधर हो गया। इसका मतलब है जो फोर्स है वो नीचे की तरफ होगी इस वाले हिस्से के ऊपर, यानी फोर्स नीचे की तरफ होगी इस हिस्से में। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो अब हम जिस तरह क्यू और आर पे हमने ये अप्लाई किया ना, ये लेफ्ट हैंड रूल, अब हम बारी बारी सब पे करते हैं। अप्लाई करने के बाद मुझे इतना पता चल गया कि ये साइड जो है ना, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड पे पहले अप्लाई करता हूँ, पी और एस पे। इस साइड वाली जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की जो फोर्स है वो मैं यहाँ से आपको इस एनिमेशन से SPM मलेशिया IPTV चैनल से उठाई है मैंने, जिसका नाम है टर्निंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लेफ्ट हैंड को लें तो जो करंट की डायरेक्शन है उस मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करेंगे और ये नॉर्थ से साउथ करेंगे, तो जो इस साइड पे फोर्स है वो अपवर्ड की तरफ लगेगी। इस साइड वाली हम निकाल चुके हैं, बल्कि इस साइड वाली हम निकाल दिए, जिससे हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है कि ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी इस कॉइल के ऊपर। वापस अगर मैं इधर आ जाऊं तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि जो फोर्स है वो इस वाली साइड पे ना ऊपर की तरफ लग रही है। अब ये दो साइड्स रह गई हैं। अब इनके ऊपर फोर्स निकालने से पहले मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लगती है, उस फोर्स को हमने निकाला था कि वो किसके बराबर है। वो है IL/B साइन ऑफ थीटा, जिसमें मैंने कहा था कि जो I है ये करंट जो पास होता है वो है, जबकि L है क्या है, उस लेंथ की बात की थी कि जैसे कि अब यहाँ से लेकर ना, अगर मैं बताऊँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस केस में लेंथ है ना, तो अगर इस केस में मैं बात करूँगा तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, यानी SR साइड हो जाएगी। तो ये लेंथ थी, और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसकी अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करूँ तो वो ये डायरेक्शन है। और इसके अलावा ये जो थीटा था, ये था एंगल बिटवीन आई कह लें या एल कह लें और साथ बी, मतलब बी का यानी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल किसके साथ भला, आई या बी एल। यानी अब आई किसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, तो हमारे पास ये इस यूं करके यूं करके करंट जा रहा है, यानी जो आई की या एल की जो डायरेक्शन है वो ये है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिसको मैं चले ग्रीन से शो कर लेता हूँ, वो ये है बेसिकली नॉर्थ से साउथ। तो ये बी की डायरेक्शन है, जबकि ये रेड वाली किसकी डायरेक्शन है, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। अब ये जो एंगल है, मैंने ये करंट और आई और बी के दरमियान लेना है। अब ये जो करंट कह लें या एल कह लें, इन दोनों के दरमियान जो एंगल आपके सामने बन रहा है वो तो 180 बन रहा है। वो 180 कैसे बन रहा है कि ये इस साइड पे है बी, जबकि करंट इस साइड पे है आई, तो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ये कितना है, 180। यानी अगर मैं साइन 180 करूंगा तो वो यहाँ पे डाल दूंगा। चले साइन 180 करके चेक करते हैं कैलकुलेटर पे। अब अगर कैलकुलेटर के ऊपर मैं 180 करूं और इसका साइन फंक्शन यानी साइन ले लूं, तो ये आंसर मेरे पास देता है ज़ीरो। ज़ीरो का क्या मतलब हुआ, ज़ीरो का मतलब तो ये हुआ कि ये जो साइन है ये तो ज़ीरो हो गया। कब, जब मैंने इसकी में 180 की वैल्यू पुट कर दी। अब जब 180 की वैल्यू पुट करके आंसर मैं ले रहा हूँ, ये तो ज़ीरो आ रहा है, यानी अगर ज़ीरो को मैं IL/B से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो आंसर ही सारा का सारा ज़ीरो आ रहा है। तो यानी इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये जो ये वाली साइड है, इसके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही। यहाँ पे तो इसकी यहाँ इस वाली साइड पे फोर्स ज़ीरो होगी। अब अगर मैं PQ की साइड की बात करूँ, जिससे जो करंट है वो किस तरह भला यूं करके यूं जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में है क्या, करंट। तो अगर मैं यहाँ पे चले कह दूँ कि ये करंट की डायरेक्शन है जो कि I है, और अगर मैं ग्रीन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करूं, जो कि ये मैं ग्रीन से कर लेता हूं, ये B है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये निशान मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, तो ये निशान उसकी वजह से डाला है।
अब ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, तो आई और बी के जो दरमियान या एल और बी के जो दरमियान जो एंगल है वो कितना है, ज़ीरो, क्योंकि दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं तो एंगल कितना है दोनों के दरमियान, ज़ीरो। तो अगर मैं इस साइड के लिए साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन जो है वो ज़ीरो क्या होता है, आइए कैलकुलेटर में देखते हैं। तो जो आई की वैल्यू है ज़ीरो यानी ज़ीरो, और साथ अगर मैं इसका साइन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ज़ीरो। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि साइन ज़ीरो की जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो। अब ज़ाहिर है साथ इसके क्या है, आई एल बी भी है। तो जब ये चीज़ आपकी सारी ज़ीरो हो गई तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी जो फोर्स है वो पी क्यू साइड पे भी कितनी लग रही है, ज़ीरो। एस आर पे भी ज़ीरो लग रही थी, पी क्यू पे भी ज़ीरो लग रही थी, क्योंकि एंगल जो है एक में ज़ीरो बन रहा था और एक में 180, तो साइन 180 और साइन ज़ीरो ज़ीरो आ रहे थे। जबकि सिर्फ दो फोर्सेस लग रही हैं, एक है क्यू पी आर पे और एक है पी एस पे, एक नीचे और एक ऊपर। तो अब जाहिर है अगर एक नीचे लग रही है और एक ऊपर, तो ये जो कॉइल है, सॉरी ये जो लूप है, ये तो घूमना नहीं स्टार्ट कर देगा। इस चीज़ को हम ज़रा एक एनिमेशन से देखते हैं। ये वही एनिमेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं दिखा रहा था। इसमें दोनों लेफ्ट हैंड रूल से हमने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने ये बता दिया कि फोर्स नीचे है, इससे फोर्स ऊपर है। और हमने ये भी देख लिया कि इसमें इस जो साइड है और ये वाली जो साइड है, इससे कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगी क्योंकि एंगल इनका एक का 0 और एक का 180 था। तो अब जाहिर है जब ये एक ऊपर फोर्स है एक नीचे फोर्स है, तो जाहिर है ये घूमना नहीं स्टार्ट कर देगा। तो ये एनिमेशन में क्या है कि ये घूमना स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टार्ट में हमने एक वीडियो देखी थी, जिसमें सॉरी एनिमेशन देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि ये जो कॉयल, ये जो लूप है, ये जो कॉयल है, ये घूमती है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इसको रखें, तब जब इससे हम करंट पास करवाएं। तो अब हमने ये चीज़ पढ़ ली कि भाई ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर एक घूमना पैदा होता है, यानी टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। ये चीज़ आज हमने इस वीडियो में देखी। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि टर्निंग जो इफ़ेक्ट है वो कैसे पैदा होता है किसी कॉइल में, जब उसके ऊपर से उसके अंदर से हम करंट पास करवाएं और उसको हम कहाँ पे रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें।